यूपी में आज क्या चल रहा है? नोएडा एयरपोर्ट के गेट खोलने से लेकर मस्जिद का एक केस तक सब कुछ बताएंगे आपको। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा एयरपोर्ट की, जहां आज से शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट से स्थानीय लोग और पैसेंजर्स दोनों ने कनेक्टिविटी की तारीफ शुरू कर दी। तो क्या हुआ ये बदलाव? किस तरह लखनऊ से आई पहली फ्लाइट ने लोगों का स्वागत किया और कैसे एयरपोर्ट की शुरुआत ने यूपी के एविएशन सेंटर में नई ऊर्जा भर दी, बताएंगे आपको सब कुछ। दूसरी खबर मेरठ से आ रही है, जहां सरकारी रिकॉर्ड में थाने की जमीन बताई जा रही है, लेकिन असल में सालों से उस जगह पर मस्जिद बन चुकी है। तो क्या था पूरा मामला? मस्जिद कितने समय से खड़ी है? प्रशासन अब नोटिस क्यों जारी कर रही है? सब कुछ बताएंगे आपको। तीसरी खबर समाजवादी पार्टी से जुड़ी है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर डोनेशन पर बड़ा बयान दिया, कहा कि कैमरा बंद कर चढ़ावा वापस रख दीजिए, भगवान माफ कर देंगे। तो अखिलेश ने क्या कुछ कहा, क्या कुछ विवाद वहां पर पोस्टर को लेकर चल रहा है, सब कुछ बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात करेंगे उन्नाव की, जहां 1 लाख के इनामी कातिल का एनकाउंटर हो गया है, जो साधु मीला दास की जान लेने के मामले में शामिल था। तो क्या है पूरा मामला? पुलिस कैसे कामयाब हुई? क्या कुछ बरामद हुआ है? बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात नोएडा एयरपोर्ट की, जहां आज से शुरू हुई कमर्शियल फ्लाइट्स बड़ी खुशियां लेकर आई है। लखनऊ से आई पहली फ्लाइट का लोगों ने दिलों से स्वागत किया। रास्तों में बौछारों की तरह लोग खड़े थे, बच्चों ने फूल डाले, बुजुर्गों ने तस्वीर में कैद किया और स्थानीय लोग कह रहे थे कि अब नोएडा से दिल्ली एयरपोर्ट का जरूरत नहीं होगी। यूपी में अपना एयरपोर्ट शुरू हो गया है और ये कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। लखनऊ से पहली फ्लाइट आने के बाद पैसेंजर्स ने भी तारीफ शुरू कर दी, कहा कि अब यात्रा बहुत अच्छी होगी, कनेक्टिविटी भी बढ़ी है। लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट की शुरुआत ने नोएडा और गाजियाबाद क्षेत्र में नई ऊर्जा भर दी है। स्थानीय व्यापारियों ने कहा कि अब उनके बिजनेस में भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि लोग आसानी से आ जा सकते हैं। आज जब फ्लाइट शुरू हुई तो सबकी तारीफ ऐसे आई जैसे कोई बड़ी जीत मिली हो। पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा की बात कर रहा है। कैमरास, स्क्रीनिंग और बॉर्डर कंट्रोल तक सब ठीक से चल रहा है और एयरपोर्ट मैनेजमेंट ने कहा कि अब दिन में 10 से 12 फ्लाइट शुरू होगी और रात में भी फ्लाइट आने जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया गया है। नोएडा एयरपोर्ट की शुरुआत ने यूपी के एविएशन सेक्टर में नई ऊर्जा भर दी है। लोग कह रहे हैं कि अब यूपी में एयरोस्पेस और एविएशन इंडस्ट्री भी बढ़ेगी और यूपी की इमेज भी देश विदेश में अच्छी होगी। अब देखना बाकी है कि एयरपोर्ट की ये शुरुआत से कितना बदलाव होता है और यूपी में कनेक्टिविटी कैसे बढ़ती है। खबरों में अब बात करते हैं मेरठ की, जहां अवैध निर्माण पर चल रहा बुलडोजर लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। मेरठ में एक मस्जिद के निर्माण को लेकर अचानक प्रशासनिक, सामाजिक और कानूनी हलचल बेहद तेज हो गई। दरअसल प्रशासन को ये गंभीर शिकायत मिली थी कि इस इलाके में बिना किसी वैध सरकारी अनुमति, बिना नक्शा पास कराए और भूमि के मालिकाना हक के संदिग्ध दस्तावेजों के आधार पर एक बड़ी मस्जिद का निर्माण गुपचुप तरीके से कराया गया था। जैसी ये बात आला अधिकारियों के संज्ञान में आया, वहां हड़कंप मच गया। योगी सरकार के नो टॉलरेंस और सख्त कानून व्यवस्था के मूल तंत्र पर चलते हुए मेरठ के प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय पुलिस बल ने इस मामले पर ऑन स्पॉट कार्रवाई की। किसी भी तरह के सामाजिक तनाव या सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने से रोकने के लिए भारी पुलिस बल की मुस्तैदी में मस्जिद प्रबंधन और उससे जुड़े जिम्मेदार लोगों को एक बेहद कड़ा
आधिकारिक नोटिस थमा दिया गया कि आप जल्द से जल्द बताएं कि ये जमीन किसकी है। अगर आपकी है तो पहले नोटिस दीजिए, पहले पेपर्स दिखाइए। इस नोटिस के जरिए जिला प्रशासन ने मस्जिद कमेटी से जुड़े तमाम वैध दस्तावेज, जमीन की रजिस्ट्री के कागजात, निर्माण की अनुमति से जुड़ी फाइलें और संबंधित विभागों की एनओसी अगले 10 दिनों के भीतर प्रशासनिक दफ्तर में पेश करने का अंतिम और कड़ा हुक्म सुनाया है। सुनिए क्या कुछ कह रही है पुलिस। मेरठ पुलिस द्वारा थाना और चौकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको वेरीफाई करने के क्रम में थाना खरकौदा की पैमाइश कराई गई थी, जिसमें यह ज्ञात हुआ कि खसरा संख्या 1217 जो है थाना खरकौदा के नाम पर आवंटित है, जिसका क्षेत्रफल 0.6450 हेक्टेयर है। इसी क्रम में पीछे की तरफ इसी लैंड में एक मस्जिद का पहले से निर्माण है, जिनके इमाम को नोटिस दिया गया है और 7 दिवस की जो है मोहलत दी गई है कि जिनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है और जिनका जवाब जो है उसको प्रस्तुत करें, अन्यथा माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसमें अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाए। प्रशासनिक अधिकारियों ने साफ और दो टूक शब्दों में चेतावनी दे दी है कि यदि तय सीमा यानी कि 10 दिनों के अंदर अगर कोई वैध कानूनी दस्तावेज नहीं दिखाए गए तो इस पूरे निर्माण को पूरी तरीके से अवैध और कानूनी विरोधी माना जाएगा। इस नोटिस के जारी होने के बाद से सिर्फ खरखौदा ही नहीं बल्कि पूरे मेरठ के भूमाफिया, अवैध कब्जाधारियों और नियमों को ताक पर रखकर निर्माण करने वाले सिंडिकेट में भारी हड़कंप मच गया है। खबरों में अब बात अयोध्या की, जहां राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी पर छिड़ा पोस्टर वॉर शुरू हो गया है। इस पोस्टर वॉर की चर्चा इंटरनेट से लेकर अयोध्या की गलियों और नेताओं के बीच खूब हो रही है। आप सब जानते हैं कि जब से अयोध्या के भव्य राम मंदिर बना है तब से देश दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आ रहे हैं। लोग दिल खोलकर मंदिर में करोड़ों रुपए का दान और चढ़ावा भी चढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच इस चढ़ावे की सुरक्षा को लेकर और चोरी करने वालों को चेतावनी देने के लिए अयोध्या के मुख्य चौराहों और दीवारों पर रातों रात कुछ तीखे पोस्टर्स लगा दिए गए। इन पोस्टर पर साफ और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है, राम मंदिर का चढ़ावा चोरी करने वाला अगले जन्म में नर्क में कीड़े के रूप में जन्म लेगा। ये पोस्टर उन लोगों को डराने और सीधे चेतावनी देने के लिए लगाए गए हैं जो भगवान के घर के पैसे या चढ़ावे पर बुरी नजर रखते हैं। देखते ही देखते ये पोस्टर पूरी अयोध्या में चर्चा का सबसे बड़ा विषय बन गया। मंदिर आने वाले आम भक्त और साधु संतों इस कदम की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनका कहना है कि चोरी रोकने के लिए लोगों के मन में भगवान का डर होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस, खुफिया एजेंसियां और राजनीति के जानकार ये पता लगाने में जुट गए हैं कि आखिर रात के अंधेरे में ये पोस्टर लगाने वाला असली इंसान कौन है और इसके पीछे उनकी क्या मंशा है। यही नहीं, इस पोस्टर विवाद के बीच अखिलेश यादव ने राम मंदिर दान में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए विशेष जांच दल यानी कि एसआईटी गठित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पर भी निशाना साध दिया है। कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अधिकारियों संतों महतो की जांच करेंगे। राम मंदिर को दिए गए दान से जुड़े आरोपों का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख ने कहा, अगर भगवान राम को चढ़ाए गए चढ़ावे के साथ कुछ हुआ है तो कैमरे बंद कर दें और आपस में चर्चा कर ले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो भी चढ़ावा चोरी हुआ है उसे वापस कर दें, भगवान राम आपको माफ कर देंगे। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है, क्या राजनीति होती है, पोस्टर वॉर कहां तक जाता है, यह अभी देखना बाकी होगा। चार के चक्रव्यूह के आखिरी में बात उन्नाव की, जहां कानून व्यवस्था को हाथ में लेने वाले अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक और बड़ा एक्शन देखने को मिला। मंदिर में रहने वाले साधु बाबा मिलनदास की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद पूरे इलाके में लोगों के मन में भारी आक्रोश आ गया। सड़कों पर चक्का जाम हुआ और हर तरफ एक ही मांग उठ रही थी कि साधु के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। योगी सरकार की पुलिस ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया और फरार मुख्य आरोपी इजराइल पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया। पुलिस की कई टीमें दिन रात उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इस बीच
तड़के पुलिस को पक्की सूचना मिली कि 1 लाख का इनामी कातिल इजराइल ताजपुर अंडरपास के पास किसी साथी का इंतजार कर रहा है। स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। जब पुलिस ने इजराइल को सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने खुद को घिरता देख पुलिस टीम पर अंधाधुंध गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। इस गोलीबारी में एक दरोगा को बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल तो वो बच गए, लेकिन पुलिस का एक सिपाही हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें 1 लाख का इनामी बदमाश इजराइल गोली लगने से ढेर हो गया। पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस, हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद किया। इस एनकाउंटर ने साफ संदेश दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में संतों का अनादर और कानून से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए बस इतना ही। इन चारों खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे ज्यादा जरूरी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। धन्यवाद।